आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से कार्य करता है। बढ़ते हैं। तो जीव जो है इसे गैस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट हम गैस के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनहेल कर लें। तो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर जो अमोनिया होते हैं और जो नाइट्रेट होते हैं, उस अमोनिया तथा नाइट्रेट के रूप में इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। यानी डायरेक्ट गैस को पौधे ग्रहण नहीं करते, न ही जीव ग्रहण करते हैं। जो पौधों में अमोनिया होता है और जो नाइट्रेट होता है उसको नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये भी देखेंगे कि ये जो अमोनिया है या ये जो नाइट्रेट है, ये इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो जो जीव पौधों के ऊपर आश्रित रहता है यानी वह परपोषी यानी दूसरे पौधों पर जो आश्रित रहने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है स्वपोषी पौधे हैं, उन पर निर्भर रहने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है जिसे हम शाकाहारी भी कहते हैं, तो वह इन पौधों से ग्रहण करते हैं। तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि मिट्टी, अब मृदा के अंतर्गत तो दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो अमोनिया है, एक नाइट्रेट। अब मृदा से अमोनिया तथा नाइट्रेट जो है वो डायरेक्ट किस में पहुंच गया, वह पौधे में पहुंचा, और पौधों से वह शाकाहारी में पहुंचा, शाकाहारी के बाद ये वापस मांसाहारी में पहुंचा। तो इस प्रकार से एक आहार श्रृंखला के रूप में ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर इस प्रकार से फ्लो चलता रहता है। फाइनली जो रहता है वो रहते हैं अपघटक। अब डिकम्पोजर्स होंगे, उसको क्या करेंगे, इसका वियोजन करेंगे और वो जो वायुमंडल के अंतर्गत वापस निर्मुक्त कर दी जाएगी। यानी वही गैस जो है, जो मिट्टी के अंतर्गत अमोनिया तथा नाइट्रेट के रूप में थी, उसको गैसेस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके वायुमंडल के अंतर्गत छोड़ दिया जाएगा। तो बेसिकली इतना ही नाइट्रोजन चक्र है, लेकिन जो विज्ञान की भाषा है उसको उसके अंदर बहुत अलग तरीके से समझते हैं। तो अंत में वियोजन की प्रक्रिया के कारण नाइट्रोजन है पुनः वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, यानी वो फ्री हो जाती है और वापस वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का चक्र चलता है। अब ये किस प्रकार से चलता है तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का यौगीकरण। अब उसका फिक्सेशन किस प्रकार से होता है, यानी जो नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्टली तो हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो वायुमंडल में जितने भी नाइट्रोजन के जो गैस है वह अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन की यौगिक बना लेती है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम कहता है। ये भी प्रोसेस दो तरीकों से होती है। सबसे पहले भौतिक, यानी कह सकते हैं फिजिकली जो यौगिकीकरण किस प्रकार से होता है, तो जिस समय बिजलियां चमकती है, तड़ित विसर्जन का अर्थ है लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग जब होती है, उस लाइटनिंग के समय जब बारिश के दौरान जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो वर्षा के कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वह वायुमंडल में परिवर्तित होकर मृदा के अंदर मिल जाती है। यानी जो नाइट्रोजन का यौगिकरण कब होता है, जब बिजलियां चमकती हैं, और बिजलियां चमकने के समय इस प्रकार से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होकर वही जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है वो किस में पहुंच गई, मिट्टी के अंदर पहुंच गई।
दूसरा क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं वह इस यौगिकीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कुछ मुक्त जीवी यानी फ्री गिविंग लिविंग जो है जीवाणु होते हैं, कुछ वायुजीवी होते हैं, वह क्या करते हैं कि इस प्रकार के अवायवीय जो जीवाणु होते हैं, जिसमें ये लिख रखा है एरोबिक बैक्टीरिया ने क्लोस्ट्रिडियम जो है, ये विभिन्न जो जीव है इसके अंतर्गत भाग रहते हैं। इसी प्रकार से एक ब्लू एल्गी का नाम यहाँ पर आएगा। तो ये जीवाणु क्या करते हैं कि जो मिट्टी और जल के अंतर्गत पाए जाते हैं, और जो फलीदार जो पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों की ग्रंथियों के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं, और सहजीवी यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, यानी उस जड़ के साथ ही वह जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वह एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए अपने साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसे हम सहजीवी जीवाणु करते हैं। तो इसी प्रकार से एक जीवाणु जो है राइजोबियम जो है, वह जीवाणु वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को किसके अंतर्गत बदल देता है, नाइट्रेट के अंतर्गत बदल देता है। और जब नाइट्रेट के अंतर्गत बदल देता है तो पौधे इस नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट के रूप में बदलाव हो चुका है, तो उस नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद पौधों के माध्यम से ये नाइट्रोजन जो होती है वह जीवधारियों के अंतर्गत यानी आप और हम में पहुंचती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वह दो रूपों में, यहाँ पर साधारण शब्दों में समझ लीजिएगा, जैसे कि हमने कहा है कि जो NO2 जो है वह किस में है, हमारे वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंतर्गत जो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वह हमारे तक किस प्रकार से पहुंचेगी, तो एक तो कारण हो गया इसका बिजली का चमकना। अब बिजली के चमकने के कारण लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग के दौरान ये जो नाइट्रोजन होती है उसका यौगिकीकरण होकर ये मृदा में मिल जाती है, और मृदा से ये किस में पहुंच जाती है, पौधों के अंतर्गत पहुंच जाती है। दूसरा जो है, जिस प्रकार से ये कहा कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो डायरेक्ट कह सकते हैं इसका यौगिकीकरण करते हैं, और ये यौगिकीकरण करके उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और मृदा के अंतर्गत मौजूद रखते हैं। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट किस में पहुंच जाते हैं, पौधे में। तो दोनों ही माध्यम से ये पौधे के बाद ये पहुंच जाएगी शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी। तो इस प्रकार से ये लगातार जो फ्लो है लगातार चलता रहता है। अब कुछ टर्म्स इसमें यूज ली जाती है कि नाइट्रोजन का एसिमिलेशन क्या होता है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा है। तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन का अपचयन होता है। अपचयन का यानी उसको किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है, तो पौधे की जो कोशिकाएं होती है वह अमोनिया एमिनो के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, यानी जो नाइट्रेट है उसको अमोनिया एमिनो के रूप में ग्रहण करते हैं, और एक से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर वहां पर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो वो नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रेट के रूप में, फिर एमोनिया एमिन के रूप में, और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो गए। और उसी प्रोटीन को कौन ग्रहण करते हैं, हम और आप जो हैं वह प्रोटीन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, विभिन्न जीव जंतु इसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अमोनीकरण की प्रक्रिया चलती है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन के अंतर्गत जब पौधा या जंतु मर जाता है, मर जाने के बाद जंतुओं द्वारा उत्सर्जित यानी जो ट्रांसमिटेड यूरिया है, उसका जो मलमूत्र है, विभिन्न जो वेस्ट है, उसको अमोनीकरण जीवाणु द्वारा यानी जो सड़े जो विघटक है जिसे हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, वो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको अमोनिया के अंतर्गत उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन या नाइट्रिफिकेशन किस प्रकार तो होता है, तो कई इस प्रकार के नाइट्रोसोमोनोस प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रेट्स में इसे बदल देते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं उसको नाइट्रेट के अंदर बदलते हैं, और नाइट्रेट जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पौधों के लिए एक आयन के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो फाइनली हमें यही पता रखना है कि जो नाइट्रेट यानी यौगिकीकरण होना बहुत जरूरी है। बिना यौगिकीकरण के आपके जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो। एक प्रक्रिया और होती है जिसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। अब विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो मिट्टी के अंतर्गत इस प्रकार का एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रेट आयन को नाइट्रोजन के अंतर्गत अपचयित कर लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार से मुक्त हुई नाइट्रोजन वापस वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये फ्लो चलता है। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। तो हमने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर पर्सिपिटेशन हो रहा है, पर्सिपिटेशन यानी बादल बरस रहे हैं, उस समय लाइटनिंग फिक्सेशन हुआ, लाइटनिंग फिक्सेशन यानी बिजली चमकी बारिश के दिनों में। तो यही जो
जो नाइट्रोजन है वो किस में पहुंच गई, मृदा के रूप में पौधों के अंदर पहुंच गई, पौधे से ये किस में पहुंची, जंतु में पहुंची, जंतु के अंतर्गत जैसे कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, इसका जो वेस्ट है उसका मिनरलाइजेशन हुआ, उससे अमोनिया बना, अमोनिया से क्या बना, फर्टिलाइजर्स बना। जब खेती की, फर्टिलाइजर से ये पानी से बहकर कुछ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वह किस में पहुंच गए, सागर के अंदर पहुंच गए। कुछ का अपक्षालन हो गए, यानी जमीन के अंतर्गत लीचिंग की प्रोसेसिंग हो गई और लीचिंग से ये जमीन के अंदर पहुंच गए। इसी प्रकार से जो ये पौधे, पौधों से जो इसने घास खाकर किए, तो इससे कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो प्लांट भी कह सकते हैं कि नाइट्रेट को इस प्रकार से ग्रहण करता है और उसको नाइट्रेट के अंदर बदलता है। कुछ डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत तो कोई गैसेस जैसे NO2, NTO, ये जो गैसेस होती है वो इसी प्रकार से कुछ इमिशंस जो होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं या जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे भी कई प्रकार की जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है वो निकलता है और वह वायुमंडल के अंतर्गत इसकी जो मात्रा है लगातार बनाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से चलता है। एक और डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर चलती है। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि नाइट्रोजन का गैस का जो वायुमंडलीय भंडार है, एटमॉस्फेरिक स्टोरेज और पूल ऑफ नाइट्रोजन गैसेज को अगर बात करें, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कहां पर पहुंची, विद्युत द्वारा इस तरह स्थिरीकरण हुआ, यानी बिजलियां चमकी और बिजलियां चमकने के कारण इसका यौगिकीकरण हुआ। अब ये जो बिजली चमकने के कारण यही जो नाइट्रोजन है किसके अंदर, नाइट्रेट का मृदा के अंदर भंडार हो गया, यानी जो नाइट्रोजन थी वह नाइट्रेट के रूप में मिट्टी के अंदर चल गई। अब मिट्टी के अंदर चली गई तो कुछ जो है वह सागरों के साथ बहकर सीधी कहां पर पहुंच गई, सागरों के अंदर पहुंच गई, और कुछ जो है वह प्लांट्स के द्वारा ग्रहण कर दी गई। जो प्लांट्स होते हैं सागरों के अंदर बह गई तो पानी के अंदर भी होगी, तो पानी के माध्यम से या मृदा के माध्यम से प्लांट ने ग्रहण किया। प्लांट को उसको जो अलग अलग जो परपोषी जंतु है, जैसे कि शाकाहारी है, फिर शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी, तो उसमें ट्रांसफर हुई। पर पौधा या जीव जंतु मर गया, यानी आफ्टर डेथ, मरने के बाद कुछ वियोजक यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वापस मुक्त करते हैं, और ये वापस कहां पर पहुंच जाती है, वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यानी उसका नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, जैसे कि हमने ब्लू एल्गी का उदाहरण लिया। तो ये जब नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण हो जाएगा तो ये डायरेक्ट किस में पहुंच जाएगी, मिट्टी में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से देखेगा कि कोई प्लांट है चाहे जीव है, दोनों मरने के बाद वापस कहां पर पहुंच गई। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हुआ दो तरह से हुआ। एक तो हुआ बिजली के कड़कने से, बिजली या कुछ जीवाणु हैं वह इसका स्तरीकरण करते हैं। अब इन दोनों के माध्यम से ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में किस में चली गई, मृदा के अंदर चली गई। मृदा से ये किस में पहुंची, तो ये विभिन्न जीवों के अंतर्गत पहुंची। मृदा से यहाँ पर जीव, यहाँ पर बीच में मैं पौधे डाल देता हूँ, पौधे और पौधों से जीव। अब जीव और पौधा जब मर गया तो मरने के बाद क्या हुआ, अपघटक आए, अपघटक ने इसको सड़ाया गलाया, सड़ाने गलाने के बाद ये वापस किस में चली गई, वायुमंडल के अंदर पहुंच गई। तो इस प्रकार से ये साधारण अर्थों में कह सकते हैं, इस प्रकार से साइकिल जो है लगातार निरंतर चलता रहता है। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन होता है, हमने देखा है। तो नाइट्रोजन जो है वो जो यौगिक जो है, नाइट्रोजन यौगिक है वो जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन को उपयोग नहीं करते, नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण के बाद कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाने के बाद यानी नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन हो गया उसके बाद मिट्टियों से, मिट्टियों के अंतर्गत पहुंची नाइट्रोजन, फिर पौधों की जड़ों के माध्यम से यह नाइट्रोजन किसमें पहुंच गई, पौधों के अंतर्गत इसका स्थानांतरण यानी वहां पर ट्रांसफर होता है। इसके बाद अनाइट्रीकरण जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है के द्वारा नाइट्रोजन जो है वह गैस के रूप में निर्मुक्त होती है, और फाइनली जो नाइट्रोजन है वह गैस के रूप में वायुमंडल के अंतर्गत वापस नाइट्रोजन का जो पूल है, भंडार है, वहां पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र की एक परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन गैस का जो चक्र है उसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तन तथा नाइट्रोजन यौगिकों के विखंडन विघटन के बाद पुनः जो नाइट्रोजन गैस है जब वायुमंडल में पहुंच जाती है तो उसे हम ऑक्सीजन चक्र कहता है। यानी वायुमंडल की
यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से वायुमंडल की ऑक्सीजन, फिर पौधों में गई, जंतुओं में गई, फिर उसके अलग अलग यौगिकों में परिवर्तन हुआ, फिर उसका विघटन हुआ, विघटन के बाद वापस कहाँ पहुंच गई, ये फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से ये लगातार चक्र चलता रहता है। अब ये चक्र किस प्रकार से चलता है, तो मैंने जिस प्रकार से कहा था कि डेटा दो है वो आपको सविंदर सिंह जी की किताब में हूबहू मिल जाएंगे, तो उसी डेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वह मिट्टियों का स्तरीकरण होता है, सबसे पहले हमने कहा। तो नाइट्रोजन के स्तरीकरण का तात्पर्य होता है कि वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन है उसका मिट्टियों के अंतर्गत अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में स्थानांतरण, यानी डायरेक्ट तो नाइट्रोजन नहीं जा सकती, तो अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में वही जो नाइट्रोजन है वह मिट्टी के अंदर पहुंच जाती है। और वायुमंडल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन का भंडार है, उस नाइट्रोजन भंडार जो है उसको हम N2 के या आणविक नाइट्रोजन के रूप में देखते हैं। इसके यानी इस गैस के अमोनिया, नाइट्रेट तथा अमीनो एसिड के रूप में जब इसका रूपांतरण होता है या इसका यौगिकीकरण, स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन होता है, तो उसके लिए दो कारक जो है वह उपयोगी होता है। एक तो हमने कहा कि बिजली जब चमकती है, लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है। दूसरा वो होता है जिसमें जीव जो होते हैं वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेते हैं। इसके अलावा खेतों के अंतर्गत जब हम रासायनिक खादों का जैसे कि यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया के अंतर्गत नाइट्रोजन होता है, तो उसके प्रयोग के समय अप्राकृतिक तथा कृत्रिम ढंग से भी नाइट्रोजन जो है उसका स्तरीकरण देखने को मिलता है, यानी नाइट्रोजन वहां पर भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है बिजलियों का चमकना, तो किस प्रकार से होता है, ये हमने इसका रासायनिक सूत्र है, यहाँ मैं इसको स्किप करता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का खनिजीकरण किस प्रकार से होता है, क्या खनिजों में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रीकरण तथा मिट्टियों से नाइट्रोजन जो पौधे और जंतुओं में स्थानांतरण होता है, तो नाइट्रोजन का मिट्टियों से मिट्टियों में नाइट्रोजन का जो खनिजीकरण होता है, मिनरलाइजेशन होता है तथा नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन होता है, तो उसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएं शामिल की जाती है जिसके द्वारा नाइट्रोजन ऐसे रूपों में बदल जाता है जिससे पौधे अपनी जड़ों द्वारा उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे स्थिरीकरण कहते हैं। तो जब कार्बनिक या जैविक नाइट्रोजन यौगिकों का अकार्बनिक खनिज रूप में परिवर्तन हो जाता है, यथा अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन का खनिजीकरण या अमोनीकरण कहलाते हैं। यानी नाइट्रोजन किसके अंतर्गत बदल रही है, अमोनिया के अंदर बदल रही है। अमोनिया को ग्रहण कौन कर रहा है, पौधे ग्रहण करते हैं। तो अमोनिया लवण के नाइट्रेट या नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। जब पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टियों से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, तो पौधों में नए नए गए इन नाइट्रेट का विभिन्न जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे कि प्रोटीन के अंदर उसका कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो NO2 है वह किसके अंतर्गत बन गई, वह उसके नाइट्रेट के अंदर या उसमें अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया से इससे क्या बना, प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन जो है वह पौधों के माध्यम से जीवों के अंतर्गत स्थानांतरित होता रहता है। जब पोषण स्तर दो का अर्थ होता है पोषण स्तर फर्स्ट जो है आपके पौधे, पोषण स्तर 2 यानी शाक बख्शी जो डायरेक्ट पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं या फिर उन पौधों को खाते हैं, तो जो शाकाहारी होते हैं जब इन पौधों को खाते हैं तो पौधों के जो जैविक यौगिक है जो नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में है या प्रोटीन के रूप में है, ये डायरेक्ट किसमें पहुंच जाते हैं, जंतुओं के अंदर पहुंच जाते हैं और वही जंतु प्रोटीन में बन जाता है। यानी जो जैविक प्रोटीन है वह जंतु प्रोटीन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। पोषण स्तर 2 यानी जो शाकाहारी है, उस शाकाहारियों से नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के रूप में है, मांसाहारियों से वह सर्वाहारियों के रूप में धीरे धीरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित होता रहता है। और इस प्रकार से जब फाइनली जब प्रोटीन का विघटन होता है, डिकम्पोजन होता है या डिग्रेडेशन होता है, तो वह वापस अमोनो एसिड या यूरिया के रूप में रूपांतरित होती है, यानी वह वेस्ट के रूप में, मलमूत्र के रूप में वापस इस प्रकार से रिलीज हो जाती है और वापस मृदा को अवेलेबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन की वायुमंडल में किस प्रकार से वापसी होती है, तो मिट्टियों के अंतर्गत जो अमोनित करने वाले कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो गोबर या मलमूत्र है उसके अंतर्गत जो मौजूद अमीनो एसिड है, यूरिया है,
उसको वापस अमोनिया तथा अमोनिया लवण में बदलने की जो प्रक्रिया है वह अनाइट्रीकरण कहलाती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं पौधे या किसी अंग के, जब मर जाता है पौधा, सड़ जाता है, तो उसको सड़ाकर गलाकर उसमें से जो अमोनो एसिड और जो यूरिया होता है उसको वापस अमोनिया लवण के अंतर्गत बदल देते हैं। और यही अमोनिया लवण जो होता है वो मिट्टियों में रहने वाले नाइट्रोसिकारी ये कुछ जीव होते हैं तथा नाइट्रिकारी जो बैक्टीरिया होती है उसको वापस नाइट्रेटों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टियों के अंतर्गत वापस भंडारण होता है। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से एक जाल नुमा संरचना बनती है जिसमें इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है लगातार एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर चलता रहता है। और इस प्रकार से जो मिट्टियों से पौधों और पौधों से वापस जंतुओं, जंतुओं से वापस पौधों, जंतुओं में इस प्रकार से स्थानांतरण और लगातार गमन चलता रहता है। नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया को हम अनाइट्रीकरण कहते हैं। अनाइट्रीकरण का अर्थ होता है कि जो नाइट्रेट है उस नाइट्रेट, अब नाइट्रेट कहाँ से है, तो ये मिट्टी के अंदर मौजूद है, उसको वापस गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे हम अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो मिट्टियों के अंदर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है या जो कवक होता है वह नाइट्रेट किसमें ऑलरेडी मृदा के अंदर मौजूद है तो उसको वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तो उसे हम अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रेट से जो नाइट्रोजन गैस जो है वापस वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाती है और लगातार चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन जो चक्र है वह पूरा हो जाता है। अब उस मिट्टी में से कुछ जो नाइट्रेट होते हैं वो पानी के साथ घुलकर, यानी पानी के ऊपर जब उसके ऊपर सरफेस के ऊपर बह रहा है तो उसके माध्यम से भूमिगत जल के रूप में चली जाती है। और भूमिगत जल में जो नाइट्रेट गई है वह मिट्टियों के अपर्दन का धरातल वही जल, यानी धरातल के ऊपर जो फ्लो करने वाला जो पानी है उसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, और फाइनली कहां पर पहुंच जाती है, सागर में। फिर है जब मरे हुए जीवों का बैक्टीरिया द्वारा वियोजन होता है, यानी जो अपघटक होते हैं उसको डीकम्पोज करते हैं तो कुछ अमोनिया वापस मुक्त हो जाती है, फ्री होने के बाद वापस वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाती है। ये अमोनिया आसानी से जल के अंतर्गत घुल जाती है और जब पानी बरसता है, जल वर्षा होती है, तो वापस धरातल पर अमोनियम सल्फेट व अमोनियम नाइट्रेट के रूप में वापस आ जाती है। तो धरातल से वापस धरातल पर किस प्रकार से ये पहुंचती है। कुछ जीव जो होते हैं जो नाइट्रोजन के नियंत्रक या नियामक यानी रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग कारक के रूप में, फैक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया एक तरफ तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया है उसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत बदलते हैं, यानी अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो बैक्टीरिया जब नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में डायरेक्ट बनते हैं, बदल देते हैं, तो उसे हम अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का जो निष्कासन हुआ वह वायुमंडल में नाइट्रोजन वापस पहुंचना जो है वो पूर्ण रूप से बैक्टीरिया द्वारा निर्धारित होता है। तो सामान्यतः नाइट्रोजन का जो भंडार वायुमंडल में मौजूद है उसका निष्कासन स्थलीय सागरीय जीवों, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की मात्राओं, स्थलीय और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों में कितने अनाइट्रीकरण जीव रहते हैं, तो उन सभी में अगर बैलेंस रहता है तो इसके माध्यम से जो नाइट्रोजन है वह लगातार उसका साइकिल चलता रहता है। और पौधों को मिलने वाली जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है कि मिट्टियों में रहने वाले अनाइट्रीकरण जो जीव है वह कितनी मात्रा में कह सकते हैं कि वायुमंडल में इस नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। और ये हमेशा जो कह सकते हैं कि वो जो वायुमंडलीय भंडार में वापस जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा से काफी अधिक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वायुमंडलीय भंडार में से जितनी नाइट्रोजन का मिट्टियों के अंदर स्तरण होता है, योगीकरण होता है। ये योगीकरण दो प्रकार से होता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो होता है बिजली के चमकने से, और एक होता है विभिन्न जो जीव होते हैं वो डायरेक्ट इसका स्तरीकरण करता है और वो मिट्टियों के अंदर पहुंचते हैं। तो जितनी नाइट्रोजन का मिट्टी के अंदर स्तरण होता है उससे कहीं अधिक जो नाइट्रोजन होती है वह मिट्टी में ऑलरेडी होती है। इसका कारण है कि मनुष्य द्वारा उपयोग करने वाली जो रासायनिक खाद है, जैसे कि हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, नत्रजन से कहते हैं, तो उसके माध्यम से नाइट्रोजन का जो स्तर होता है वह ऑलरेडी उस मिट्टी के अंदर काफी अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये लगातार आपके नाइट्रोजन का जो चक्र है लगातार चलता रहता है। हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंतर्गत NO2 होती है,
ठीक है। अब ये जो NO2 है वायुमंडल के अंतर्गत मौजूद है, जब बिजली चमकती है और कुछ यौगिक जो होते हैं वह क्या करते हैं कि इसका स्थिरीकरण करते हैं, यानी इसका यौगिकीकरण करते हैं। अब यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन। अब फिक्सेशन के माध्यम से यही जो वायुमंडल की जो NO2 है वह किसके लिए उपलब्ध हो गई? मृदा के लिए। मृदा से यह नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होती है और इसे पौधे ग्रहण करते हैं। पौधों के माध्यम से यही जो नाइट्रोजन है किसके अंतर्गत पहुंच जाती है? यह जीव में पहुंचती है और जीव में भी विभिन्न पोषण स्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि हम कहेंगे कि उपभोक्ता फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, इसके माध्यम से अब इसकी जब मृत्यु होती है इसकी मृत्यु होती है या फिर पौधा जब सड़ता है, दोनों ही माध्यम से यहां पर आते हैं अपघटक। वो क्या करते हैं कि इन पौधों की मृत्यु होने पर या फिर इस जीव का जो मलमूत्र है, मल मूत्र के माध्यम से इसको वापस गोबर में से इन गैसों को वापस रिलीज करके वायुमंडल में उपलब्ध करवा देती है। तो इस प्रकार से साधारण शब्दों में हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कई जैसे कि फैक्ट हमने विनाइट्रीकरण का होता है, नाइट्रीकरण का होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने समझा है और इस को है जो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वह अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का अर्थ होता है, जैसे कि हमने कहा कि जो नाइट्रेट है और नाइट्रेट को डायरेक्टली गैस के अंतर्गत जो बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको अनाइट्रीकरण कहता है। यानी यहाँ पर अपघटक है, अब ये जीव जो है वापस यहाँ पर जो गैस को वापस छोड़ेंगे तो उसे अनाइट्रीकरण के नाम से जानेंगे। अनाइट्रीकरण यानी ये जो अपघटक है डायरेक्ट उस गैस को वापस वायुमंडल में गैस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसे अनाइट्रीकरण कहते हैं। और कोई प्रश्न?